अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे। D2 बुक है और 8 एडिशन जो अभी न्यू आया है मैं उस बुक से ही करवाऊंगी, क्योंकि कुछ स्कूल्स अब 8 एडिशन को फॉलो करेंगे तो उसके सॉल्यूशंस अब मैं स्टार्ट करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर लेते हैं ऑफ एक्सरसाइज 1A 8 एडिशन बुक D2। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर लिया है कि 8 एडिशन है हमारे पास जो न्यू बुक आई है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे मैंने ये ग्राफ पे ये ड्रॉ कर लिया है क्योंकि बुक में थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको सही से समझ में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स यानी किसी पॉइंट की पोजीशन को हम जब फाइंड करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेट होता है। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो मिड पॉइंट नज़र आ रहा है इसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे ये 0 लिखा है, ये मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये जो नज़र आ रही है आपको वर्टिकल लाइन ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो एक्स एक्सिस है इस पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव में है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस है, देखें यहाँ से ओरिजिन से अपवर्ड देखें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है। ओरिजिन से डाउनवर्ड अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ए, यानी कि अगर हम ए का फाइंड कर रहे हैं, जैसे इस ए का फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा हम वो लिखेंगे और उसके बाद वाई एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आ रहा होगा हम उसको मार्क करके उसको लिख लेंगे और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा हम वो लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ए पॉइंट देखेंगे। ए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है ना, अब यहाँ पे इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये किस पे आ रही है, ये 4 पे आ रही है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट आया है अब तो यहाँ पे जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे। एक्स एक्सिस में क्या है -4, फिर हम लगाएंगे कॉमा और उसके बाद वाई एक्सिस पे कौन सा आया है, वाई एक्सिस है -3, यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक है, तो ये हमने ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। अब करते हैं पॉइंट बी का। तो पॉइंट बी देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये जा रहे हैं यहाँ तक, यानी कि -2, एक्स एक्सिस -2 है और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये है 4। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है जो कि है -2, वाई एक्सिस है जो कि है 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी का जो कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे है -2 तो यहाँ लिखेंगे -2 कॉमा और y एक्सिस क्या है हमारे पास 4, यहाँ पे लिख लेंगे 4। ठीक है, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट c। अब c को देखें, सबसे पहले x एक्सिस पे जाएं, ये वाला पॉइंट यहाँ से ज्वाइन करें। तो ये वाला कौन सा आ रहा है 3, x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से इसको हम यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं। तो y एक्सिस पे 4 है। पे पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे क्या आ रहा है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉमा और y एक्सिस पे आ रहा है 4, यहाँ पे लिख लेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे अब d कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। x एक्सिस देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ से इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं। हो गया 4, यानी कि x एक्सिस 4 है और यहाँ से इसको इधर ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो y एक्सिस है वो है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट D का कोऑर्डिनेट। x एक्सिस पे हमारे पास आया है 4 कॉमा और y एक्सिस पे है 2, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। अब हम E का फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट। E पे देखें आप x एक्सिस पे क्या आ रहा है, x एक्सिस पे है 1। ठीक है, ये 1 आ गया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
ई का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या है 1 और वाई एक्सिस पे भी 1। यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे भी 1 है। हम एफ़ का फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है हमारे पास 3 और इसको इससे ज्वाइन करते हैं, और y का जो कोऑर्डिनेट आया है वो है -3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं f का जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे वो है 3 और y एक्सिस पे है -3, ठीक है। तो बस हमें यही फाइंड करना था इसमें, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।